दोस्तों, स्वागत है आपका इस सपनों की उड़ान चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी आपको कुछ नया सिखाएगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में पक्षियों की बात करें तो 1000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंख, 2 पंजे और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान को चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ाता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों से दबोचकर उड़ जाता है, और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पूर्ण जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 22 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चिप चिप करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दाबोच कर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई पर लेके उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यही से शुरू होती है उसकी ट्रेनिंग। वो छोटा सा बाज का बच्चा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो उड़ना नहीं सिखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है, और वो उसके माँ का पंजा होता है। उसकी ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है। जब वो 40 साल का हो जाता है, तब उसे एक परेशानी से लड़ना पड़ता है, जो आपने परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है, और उसके पंख भी भारी हो जाते हैं। उसके पंख छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो अपने शिकार को सही तरीके से नहीं पकड़ पाता है। फिर वहां से शुरू होती है असली परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। अपने चोंच को एक बड़ी चट्टान में मारता है, और तब तक मरता है जब तक वो चोंच टूट नहीं जाती। फिर वो चोंच टूटने के बाद इंतजार करता है एक नई चोंच आने का। उसके बाद उसी चोंच से अपने पंजों को काट देता है, और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उग जाने का। और उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है, और फिर इंतजार करता है नए पंखों का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों के कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। दोस्तों, बाज की ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि रिस्क लेना पड़े तो लो। अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोच कर लोगे कि पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।